गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि जो हम सप्लाई करते हैं उसका प्लेस क्या माना जाए। इसी के बारे में आज के लेक्चर में बात की जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में कि सप्लाई का मतलब क्या है। फिर हम बात करेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन गुड्स एंड सर्विसेज। पहले हम फर्स्ट लेक्चर में गुड्स की बात करेंगे इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, दोनों के बारे में बात की जाएगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि जहाँ हम प्लेस सप्लाई की गई है उसका प्लेस क्या होगा, डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, उसी को हम बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। जो सप्लायर ने किसी रेसिपेंट को कोई सप्लाई की है तो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या होगा उस गुड्स का या फिर सर्विसेज का, उसी को कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। जो प्रोविज़न रिलेटेड विद प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर आईजीएसटी एक्ट में बताया गया है कि इन केस ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई, इन केस ऑफ सर्विसेज। गुड्स के बारे में सेक्शन 10 और 11 में बताया गया है और जो सर्विसेज के बारे में सेक्शन 12 और 13 में बताया गया है। हम एक एक करके इनके बारे में डिफाइन करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड अदर देन गुड्स इम्पोर्टेड इनटू और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो सेक्शन 10 है उसमें बताया गया है कि इन केस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मोमेंट्स ऑफ गुड्स, कि जब मोमेंट्स हो रही है उस केस में कैसे हम सप्लाई कंसिडर करेंगे। इन केस ऑफ सप्लाई गुड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ ए थर्ड पर्सन के कहने से अगर कोई गुड्स की मोमेंट हो रही है तो उसको किस तरीके से हम सप्लाई कंसिडर करेंगे, ये एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन केस ऑफ इन्वॉल्व्स मोमेंट्स ऑफ गुड। मतलब कि जब हमारी जो सप्लायर है कोई सप्लाई करता है गुड्स की, अगर वो गुड्स मोमेंट में है यानी कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, तो हम जो सप्लाई है किस तरीके से पता करेंगे कि सप्लाई का प्लेस क्या है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई है अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है, यानी कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रही है, तो उस केस में जो गुड्स की मूवमेंट होगी, जहाँ पर वो गुड्स आके रुकेगी, टर्मिनेट होगी, डिलीवरी होगी जहाँ पर उस गुड्स की, उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। टर्मिनेट्स मतलब जहाँ पर लास्ट में वो गुड्स आके रुकती है उसी को टर्मिनेट्स कहते हैं। लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द पॉइंट और एट विच द मोमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवर टू द रेसिपेंट। जो रेसिपेंट है उसको जब डिलीवर किया जा रहा है उसका जो टर्मिनेट पॉइंट होगा उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इन केस सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए थर्ड पर्सन, यदि सप्लाई किसी थर्ड पर्सन के कहने पर की जा रही है, जो सप्लायर है वो किसी थर्ड पर्सन के कहने पर सप्लाई कर रहा है, जैसे कि सप्लायर ए है और बी रेसिपेंट है, और वो जो सप्लायर ए है किसी थर्ड पर्सन यानी कि सी के कहने पर बी को कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में जो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, जो थर्ड पर्सन है उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, उसी को थर्ड पर्सन के स्थान को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस प्लेस ऑफ गुड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए थर्ड पर्सन, यानी कि ये यही कह रहा है कि अगर जो सप्लायर है वो थर्ड पर्सन के कहने पर सप्लाई करता है तो उस केस में जो प्रिंसिपल प्लेस होगा थर्ड पर्सन का उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। बी कहीं का भी हो, चाहे और रेसिपेंट कहीं का भी हो, अगर वो थर्ड पर्सन के कहने पर कर रहा है तो जो थर्ड पर्सन का जो भी प्लेस होगा उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इन केस सप्लाई डज नॉट इमूवेल मोमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि सप्लाई हो रही है बट गुड्स की सप्लाई तो हो रही है बट गुड्स की में मूवमेंट नहीं हो रही। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। जस्ट इमेजिन, सोच के देखो। हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे कि एक टेनेंट्स है यानी कि किराएदार है, वो किराए के घर में रह रहा है, उसने वो काफ़ी सालों से उस किराए के घर में रह रहा है, तो एक टाइम के बाद उसने उस किराए के घर में एक जनरेटर लगवा लिया है, और जब उसको जाना है उस घर से, जनरेटर तो वो उसमें फिटेड कर रखा है। अगर उस घर को जाना है, उस किराएदार को अगर घर छोड़कर जाना है, तो वो टेनेंट्स कहता है कि
जो लैंडलॉर्ड है उसका घर का, उसको कहता है कि मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए अगर आप चाहे तो मेरा जनरेटर वो खरीद सकते हैं। वे आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं, मतलब कि जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि कितने में लेंगे कितने में देंगे, उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है उसके तहत जो टेनेंट्स हैं वो अपनी जो जनरेटर है उसको दे देता है, किसको, लैंडलॉर्ड को। तो इस केस में ना ही तो हमारी जो जनरेटर है उसकी मूवमेंट हुई है, जो वो जहाँ पर फिट कर रखा है वो वहीं पर है, बट जो डिलीवरी हो रही है गुड्स की, तो उस केस में क्या होगा, किस तरीके से हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उस केस में जहाँ पर लोकेशन होगी उस टाइम जब उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट डिलीवरी का, जो भी रेसिडेंट डिलीवरी का जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ जो भी एग्रीमेंट करेंगे डिलीवरी का, उस टाइम पे जो वो गुड्स होगी जहाँ पर रखी होगी उसी को उसकी लोकेशन मानते हुए उसी को उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इन केस गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल एट साइट। यदि हम गुड्स को असेंबल्ड करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं किसी साइट पर जाकर, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पर उसको असेंबल्ड किया गया है, यानी कि इन केस गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल एट साइट, यानी किसी साइट पर अगर उसको असेंबल किया गया है या इंस्टॉल किया गया है, उस केस में अगर उसका इंस्टॉलेशन जो भी पॉइंट होगा, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन जहाँ पर उसको इंस्टॉल किया गया है उसी को असेंबल या इंस्टॉल किया गया है उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अभी ये बात करते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। इन केस गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड एक कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब कि ऑन बोर्ड एक कन्वीनियंस का मतलब है कि हम अभी बात करें गुड्स की सप्लाई की बात कर रहे हैं, जब हम किसी हवाई जहाज़ में एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जैसे कि हम किसी चीज़ का ऑर्डर दिया, किसी जो जहाज़ में काम कर रहे हैं उसको हमने मान ला कि चाय का ऑर्डर दिया, तो उस टाइम जब हमने चाय का ऑर्डर दिया और जिस टाइम हमें चाय मिली और जिस टाइम हमने वापस करी कप वगैरह, तो उस टाइम पे जो भी जहाज़ था वो किसी एक फ़िक्स जगह पे तो था नहीं, तो हम कैसे पता लगाए कि उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। माना कि जहाज़ जब हमने ऑर्डर दिया वो ए प्लेस पे था, जब हमें मिला रिसीव हुआ ऑर्डर तो बी पर था, बाकी जब हमें रिटर्न किया तो सी पर, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, इसके बारे में ही जो बोर्ड ऑफ कन्वीनियंस है इसमें बताया गया है कि इस केस में अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है उसमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, जब वो सामान उस जहाज़ में चढ़ाया गया है, जो भी सामान है जब वो फर्स्ट टाइम उस जहाज़ में चढ़ाया जाता है उसी टाइम को कंसिडर करते हुए हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, मतलब कि उस जहाज़ में जब भी वो सामान चढ़ाया जाएगा उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे अगर हमारे ऑन बोर्ड ऑफ कन्वीनियंस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, when the place of supply of goods cannot be determined by section 10 subsection 1, यदि जो प्लेस ऑफ सप्लाई जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में नहीं बताया गया है तो उस केस में जो भी उन्होंने सप्लाई की का स्थान, जो सप्लाई का स्थान जो भी उन्होंने निर्धारित किया होगा उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, कल बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग।